हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 27 संख्याओं का औसत 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें मान ज्ञात करना है दशमलव के एक स्थान तक। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो मूल अवधारणा होगी कि जब हमें कोई संख्या दे रखी हो, मान लो n संख्याएं हैं। जो पहली संख्या है वो है x1, दूसरी है x2, ऐसे ही लास्ट संख्या है xn। तब इन संख्याओं का जो औसत ज्ञात करना हो तो औसत बराबर होता है हमारे पास इन संख्याओं का योग, जो कि होगा x1 प्लस x2 ऐसे ही प्लस xn तक, और अपोन में आ जाएगा यहाँ पर संख्याओं की संख्या जो कि n होगी। तो ये हमारे पास औसत का फॉर्मूला होता है। अब हमें दे रखा है कि हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल हमारे पास 27 संख्याएं हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं हम x1, फिर होगी x2, ऐसे ही यहाँ पर एक जो सबसे मध्य में संख्या क्या होगी वो हो जाएगी x14, फिर ऐसे ही यहाँ पर होगा x15 और लास्ट संख्या हो जाएगी x17। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, x13 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई हमारे पास 13 संख्या, फिर ये 14वीं संख्या हो गई, और फिर यहाँ पर हो गई 15 से लेकर 27 तक, ये हो जाएगी हमारे पास 13 संख्या। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो 14वीं संख्या है वो दोनों बार हमारे पास आई है। तो अब ये बोल रहा है आगे कि इन सभी संख्याओं का योग जो औसत है वो क्या है, 77 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं औसत क्या हो जाएगा, ये होगा x1 प्लस x2, ऐसे ही यहाँ पर आखिरी संख्या होगी x27, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 27, जो बराबर किसके दे रखा है, 77। तो यहाँ से हम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो योग हो जाएगा x1 प्लस x2 ऐसे ही x27, जो बराबर होगा 27 गुणा 77। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे बोल रहा है कि पहली 14 संख्याओं का औसत क्या है, 74 है। तो पहली 14 संख्या क्या हो जाएंगी, x1 प्लस x2, ऐसे ही यहाँ पर होगा x13 प्लस x14 अपोन में आ जाएंगी 14, जो बराबर किसका दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 74 के। ये हो जाएगा यहाँ पर 74। तो यहाँ से हम इन पहली 14 संख्याओं का योगफल फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2, ऐसे ही हो जाएगा प्लस x13 प्लस x14 इज इक्वल टू 14 इंटू 74। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दे रखा है हमें कि अंतिम 14 संख्याओं का औसत क्या हो, 84 है। तो अंतिम 14 संख्या क्या होंगी, ये हो जाएंगी x14 प्लस x15 प्लस ऐसे ही ये हो जाएंगी x27 तक, जो कि और अपोन में यहाँ पर आ जाएगा 14 संख्याएं हैं जो कि बराबर होगा 84 के। तो हम ऐसे यहाँ पर अंतिम 14 संख्याओं का योगफल फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x14 प्लस x15 प्लस ऐसे यहाँ पर होगा x27, जो बराबर होगा 14 इंटू 84। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले सभी जो हमारे पास यहाँ पर संख्याएं थी उनका योगफल ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद प्रथम 14 संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लिया, और फिर अंतिम 14 संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लिया। अब आगे बोल रहा है ये कि यदि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि जो 14वीं संख्या है वही ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम समीकरण यदि 2 और 3 को जोड़ें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रथम 13 संख्या तो ये भी आ जाएंगी और अंतिम 13 संख्या ये भी आ जाएंगी, लेकिन जो ये 14वीं संख्या है वो 2 बार आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बार तो अलग निकाल लेंगे और एक बार यहाँ पर 1 से 27 तक लिख देंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ा है। तो समीकरण 2 क्या है, ये है x1 प्लस x2, ऐसे ये है यहाँ पर x13 प्लस x14, फिर यहाँ पर है जो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, यह है x14 से लेकर x27 तक। तो ये हो जाएगी x14 प्लस x15 और ये हो जाएगा प्लस x27 तक, जो कि बराबर क्या होगा, बराबर होगा 14 प्लस 74 प्लस 14 प्लस 84। तो ये बराबर हो जाएगा 14 इंटू 74 प्लस 14 इंटू 84। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन सभी संख्याओं में यदि मैं ये 2 बार है इसको एक बार अलग निकाल लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x14 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 ऐसे ही प्लस x13 प्लस x14 प्लस x15 एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा x27 जो कि बराबर होगा 14 इंटू 74 प्लस 14 इंटू 84। और हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया सभी 27 संख्याओं का योगफल जो कि हमने अभी ज्ञात किया था। इसका मान कितना है, इसका मान है 27 गुणा 77। सो यहाँ पर हो जाएगा x14 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27 गुणा 77 और बराबर होगा ये 14। मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो बचा, तो अंदर बचा यहाँ पर 74 प्लस 84। यहाँ से हम x14 की यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x14 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 14 इंटू और इन दोनों का योग क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर 15। तो ये हो जाएगा 158 माइनस 27 गुणा 77 और ये बराबर होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 2212 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2079। यहाँ पर इसका मान होगा 133। तो हमारे पास संख्या आ गई x14 बराबर 133। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि जब 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं जब हम 14वीं संख्या को निकाल दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस ऐसे होगा यहाँ पर x13 और फिर हमने क्या किया 14वीं संख्या को निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x15 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x27 जो बराबर क्या होगा, ये जो हमारे पास टोटल योग कितना आया था, हमारे पास 27 संख्याओं का योग था, ये था 27 गुणा 77। तो ये था हमारे पास 27 गुणा 77 जिसका मान क्या था 2079, ये था 2079 माइनस अब क्या हो जाएगा 14 संख्या निकाल दिया तो जिसका मान हमारे पास 133 था और यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1946। अब हमें ज्ञात करना है औसत, तो औसत हो जाएगा हमारे पास योग क्या है 1946 बटा कुल संख्या कितनी हो जाएंगी अब 26, क्योंकि हमने एक संख्या निकाल दी जिसका मान आ जाएगा 74.84। लेकिन हमें दशमलव के सिर्फ एक अंक तक ज्ञात करना है तो हो जाएगा 74.8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।